देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में जयनगर स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, आशाकर्मी व फैसिलिटेटरों के साथ समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन। मधुबनी का अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला थाना नए भवन में हुआ शिफ्ट। मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 13 सूत्री मांगों के समर्थन में वार्ड सदस्यों और पंचों ने दिया धरना। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में 3 व्यक्तियों के साथ की गई जमकर मारपीट, आरोपी गिरफ्तार, तीनों जख्मी इलाजरत। देवधा थाना पुलिस ने 5 शराबियों को किया गिरफ्तार। वहीं जयनगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नेपाली विदेशी शराब के साथ वाहन चालक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के द्वारा स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम लौकही प्रखंड में किया गया शुभारंभ। 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे प्रखंड में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। हरलाखी प्रखंड के बेता परसा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का हुआ शुभारंभ। वितरण समारोह का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत के 10 वार्ड सदस्यों ने मुखिया द्वारा की जा रही मनमानी की जांच कर कार्रवाई करने को लेकर बीडीओ को दिया आवेदन। और मधुबनी नगर निगम के प्रारूप मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन, विलोपन को लेकर अब तक कुल 48 आवेदन हुए प्राप्त। खबरें अब विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार जयनगर अनुमंडल अस्पताल के प्रशिक्षण केंद्र भवन में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आशाकर्मी, फैसिलिटेटर, एएनएम शामिल हुई। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन के आदेश पर जयनगर अनुमंडल अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र भवन में मंगलवार को जयनगर स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, आशा कर्मी व फैसिलिटेटरों के साथ आयोजित कार्यक्रम की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसी क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा किया गया। सिविल सर्जन के द्वारा समीक्षा बैठक के माध्यम से 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि किसी जरूरी काम के कारण सिविल सर्जन समीक्षा बैठक में भाग नहीं ले सके। स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि समीक्षा बैठक प्रत्येक मंगलवार को जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाना है। आज जयनगर में समीक्षा बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक के माध्यम से प्रखंड स्तर पर 5 खराब उपलब्धि वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र को चिन्हित, उसके लिए एक योजना तैयार करना है ताकि उस स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सके। कार्यक्रम की उपलब्धि समीक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को कई बिंदुओं पर अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक किया जाना है, जिसमें माह अगस्त में चिन्हित 5 सबसे खराब स्वास्थ्य उपकेंद्र के कवरेज में माह सितंबर में कितना प्रगति हुआ है। सितंबर माह में चिन्हित 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र की सूची एक्शन पॉइंट के साथ आज 4 बजे तक जिला को भेजना सुनिश्चित करें। 5 सबसे कमजोर स्वास्थ्य उपकेंद्र की औचक निरीक्षण उनके द्वारा और जिला की टीम के द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण में यह सुनिश्चित की जाएगी कि उस HSC में सुधार के लिए PHC स्तर से कौन-कौन सा गतिविधि किया गया। यदि उसमें लापरवाही पाया जाएगा तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। BCM की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसके लिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। यदि अगस्त माह से तुलनात्मक रूप से सितंबर माह में सुधार नहीं हो पाया है तो इसका कारण स्पष्ट करना होगा कि किन वजहों से सुधार नहीं हो पाया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन बिंदुओं पर समीक्षा की गई। मौके पर एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, PHC प्रभारी डॉक्टर रविभूषण प्रसाद, DIO डॉक्टर SK विश्वकर्मा, स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार, यूनिसेफ के SMC प्रमोद कुमार झा, केयरटेकर महेंद्र सोलंकी, DCM नवीन कुमार के अलावे BHM, BCM, ANM व आशा कर्मी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी का अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला थाना नए भवन में शिफ्ट किया गया है।
2 तले के इस भवन में ऊपरी माले पर आवासीय सुविधा भी है। मधुबनी के अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला थाना नया भवन में प्रवेश किया जा रहा है। दोनों थाना का भवन जर्जर होने की वजह से विभागीय आदेश के बाद भवन का निर्माण किया गया। भवन कंप्लीट होने के बाद पुलिस विभाग को भवन स्वीकृत किया गया है। उसके बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा के उपरांत प्रवेश किया गया। थाना परिसर में आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। साथ ही नीचे फ्लोर पर थाना एवं ऊपर में आवासीय व्यवस्था किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में वार्ड सदस्यों व पंचों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 13 सूत्री मांगों के समर्थन में सभी ने अपनी आवाज बुलंद की। 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने सहित 13 सूत्री मांगों के समर्थन में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के वार्ड सदस्यों और पंचों ने धरना दिया। कार्यक्रम का आयोजन मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को किया गया। वक्ताओं ने सभी मांगों के समर्थन में बारी बारी से अपने विचार रखे। पंचायत स्तर पर चल रहे 15वीं वित्त व 6ठी वित्त योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भागीदारी दिलवाने, वार्ड सदस्यों का प्रभार व खाता संचालन पंचायत सेवक द्वारा अविलंब शुरू कराने, आम सभा व कार्यकारिणी समिति की बैठक किए बिना योजना शुरू करने पर रोक लगाने, वार्ड सदस्यों व पंचों को दीपावली से पूर्व भत्ता का भुगतान करवाने सहित अन्य मांगों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामसागर पंडित और संचालन कुशेश्वर मंडल ने किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र से मारपीट की एक खबर सामने आई है, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा रहा है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी बाबू साहब यादव को थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने पुलिस के सहयोग से सुंदरी गांव से गिरफ्तार कर लिया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। खजूरी गांव के दाहोर यादव का बेटा बाबू साहब यादव एक कांड का आरोपी था। इसने अपने ही गांव के लालेश्वर यादव, लीला देवी व संजीत कुमार यादव को इस्लामपुर टोला के समीप मारपीट कर जख्मी कर दिया था, जबकि यह तीनों पुलिस के कहने पर मधेपुर रेफरल अस्पताल उपचार कराने जा रहे थे। लालेश्वर यादव की हालत गंभीर है, जिसका उपचार डीएमसीएच में चल रहा है। गिरफ्तारी टीम में एएसआई उमेश पांडे विशिष्टता पर शामिल रहे। कमेंट करना है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा,
या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 79036
देवधा थाना की पुलिस ने जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों से शराब का सेवन करने वाले 5 शराबियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जयनगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 1 बोतल नेपाली अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवधा थाना पुलिस ने शराब का सेवन करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति बासोपट्टी थाना क्षेत्र के चचराहा गांव निवासी रजनीश कुमार सिंह व कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव निवासी करण सिंह, प्रियदर्शी कुमार सिंह, गोलू कुंवर, मंगनू सहनी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दी। वहीं जयनगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नेपाली विदेशी शराब के साथ वाहन चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति लौकही थाना क्षेत्र के सिगराही गांव निवासी विनय कुमार यादव एवं लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव निवासी चंदन कुमार सदाई के मोटरसाइकिल के डिक्की से 9 लीटर नेपाली विदेशी शराब बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 2.0 स्वच्छ भारत अभियान को लेकर 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम लौकही प्रखंड में प्रखंड कार्यालय लौकही और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लौकही व अन्य जगहों पर किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों की टीम का नेतृत्व विनायक प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक पूरे प्रखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्र किया जाएगा और स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मौके पर लौकही प्रखंड के बीडीओ प्रमुख और मुखिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। टीम के सदस्य रविंद्र कुमार, गगन कुमार, श्रवण, राधा, रंजीत, कविता, राम उद्गार, केशव कुमार ने सहयोग किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बेता परसा पंचायत स्थित उर्दू विद्यालय में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान इसका शुभारंभ सह वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां 14 डस्टबिन युक्त ठेला व एक ई-रिक्शा कचरा प्रबंधन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया। हरलाखी प्रखंड के बेता पंचायत स्थित उर्दू विद्यालय में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ सह वितरण समारोह मुखिया नजहत प्रवीण की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीआरडीए निदेशक राजेश्वर प्रसाद, जिला समन्वयक संजीव झा, बीडीओ कृष्ण मुरारी, पीओ कृपा शंकर झा, मुखिया नजहत प्रवीण, जिला परिषद रीना मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद मुखिया ने सभी अतिथियों को पाग व दुपट्टा से स्वागत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआरडीए डायरेक्टर ने कहा कि गांव के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। देश का 80% आबादी गांव में बसते हैं। मुखिया नजहत प्रवीण ने कहा कि गंदगी जनित बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता को अपनाइए। साथ ही कचरा उठाव को लेकर डस्टबिन युक्त 14 ठेला व एक ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर वार्डों में रवाना किया गया व कार्यक्रम के अंत में कचरा संग्रहण करने के लिए हरा व नीले रंग का डस्टबिन वितरित कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर प्रखंड समन्वयक पिंटू सिंह, विद्यानंद प्रसाद, अब्दुल मन्नान, मोहम्मद मुस्ताक, मोहम्मद साहिल, रेणु कुमारी, मधु कुमारी समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। बस में ध्वनि होनी चाहिए, कर्तन ध्वनि। अभी की सफलता, बेता पंचायत, ग्राम पंचायत की सफलता आप लोग के जिम्मेदारी पर निर्भर करता है।
आप जितना जिम्मेदारी से कचरा का निपटान जगह पर करेंगे उतना ही ये कार्यक्रम सफल होगा। और यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जिम्मेदारी पूर्वक कचरा का निपटान करें। धन्यवाद। है और आप लोग यही बताएं कर्मियों को भी, स्वच्छता कर्मियों को भी, पर्यवेक्षक को भी, कि आप लोग आपस में मिल, मान लीजिए कि कोई स्वच्छता कर्मी बीमार पड़ गया, मान लीजिए 10 नंबर वार्ड का वो है बीमार है, तो 11 नंबर वाला उस दिन दोनों जगह कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज है वो कह दे कि हमको बुखार लगा हुआ है, बीमार है, बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, हो सकता है, होता है, तो बगल वाले जो वार्ड हैं उनका जो स्वच्छता कर्मी हैं वो जाकर उनका काम शुरू कराते। फिर 9 नंबर वाला बीमार पड़ गया तो 8 नंबर वाला देख लें। इस आपस में तालमेल चाहिए आप लोगों में, समझ गए ना? इसलिए इसका ख्याल रखेंगे। और आपके बीसी जी जो है, बीसी पिंटू जी, इसका अच्छे हमको अच्छा एक्टिव बीसी दिखाई देते हैं, एक्टिव हैं हमको लगता है। और जगह देखते हैं कि किसी लोग जैसे लग रहा है कि हमें जान नहीं है। आवाज स्वच्छता अभियान के तहत जो है आज इसका जो है शुभारंभ किया गया है। इसमें जो है 14 वार्ड में 14 ई ठेला है, 1 ई रिक्शा है और 14 कर्मी हैं, 4 पर्यवेक्षक हैं, 1 सुपरवाइजर हैं। सुचारू रूप से जो है इसको बढ़िया से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खूब बढ़िया से चलाएं ताकि साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा और रखा जाएगा। पंचायत में और जैसे पहले गंदगी थी तो अब गंदगी नहीं रहेगी। ना गंदगी खत्म होगा, कचरा डेली उठेगा, कचरा साफ रहेगा, पंचायत साफ रहेगा, रोड साफ रहेगा, घर साफ रहेगा। आपका परिचय क्या होगा? बेता प्रसाद पंचायत के मुखिया पति दुलमन्नान। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत के 10 वार्ड सदस्यों ने आवेदन युक्त हस्ताक्षर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने मुखिया के द्वारा की जा रही मनमानी के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत के 10 वार्ड सदस्यों ने बीडीओ को संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन देकर पंचायत के मुखिया द्वारा की जा रही मनमानी की जांच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बीडीओ को दिए गए आवेदन में वार्ड सदस्यों ने उल्लेख किया है कि ढंगा पंचायत के मुखिया अवध किशोर झा के मन में जो आता है वो कर रहे हैं। उन्होंने ना तो कार्यकारिणी समिति का, निगरानी समिति का गठन किया, फिर भी पंचायत सचिव के द्वारा सभी कार्यों का अनुमोदित किया जा रहा है। वार्ड सदस्यों ने विरोध किया तो मुखिया ने कहा कि उन्हें किसी वार्ड सदस्य की जरूरत नहीं है, वार्ड सदस्यों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। वार्ड सदस्यों ने बिना कार्यकारिणी समिति और निगरानी समिति के गठन किए हुए ही पंचायत के वार्ड संख्या 9 में उप स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कराने, इसी वार्ड में राजकुमार झा के दरवाजा यशोदानंद झा के घर तक बिना नाला के सड़क का निर्माण, वार्ड संख्या 5 में अशोक झा के घर से चंद्र झा के घर तक शामिल कामोद झा के आंगन तक बिना नाला का सड़क निर्माण, वार्ड संख्या 5 में ही विनोद झा के घर से जवाहर झा के घर तक बिना नाला का सड़क निर्माण, वार्ड संख्या 8 में मुख्य सड़क से राजकुमार यादव के घर तक सड़क सह नाला का निर्माण कार्य शुरू कराने की चर्चा भी की गई है। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले वार्ड सदस्यों में उप मुखिया गजेंद्र कामत, वार्ड 6 के वार्ड सदस्य अमरनाथ झा, 5 के माधव झा, 7 के विकास कुमार, 12 के उमेश कामत, 3 की रंजू देवी, 1 की सुनीता देवी, 13 के आबिद हुसैन, 2 की तेतरी देवी व वार्ड संख्या 9 की वार्ड सदस्य ललन कुमार झा सहित अन्य वार्ड सदस्य शामिल हैं। मुखिया अवध किशोर झा ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और आरोप लगाने वाले ये सभी वार्ड सदस्य कुछ स्थानीय लोगों के बहकावे में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं। हालांकि इस बाबत जब बीडीओ डॉक्टर रविरंजन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। जो आवेदन दिया है क्या मामला है? हम लोग सर ढंगा पंचायत के सभी वार्ड सदस्य हैं। मैं ढंगा पंचायत का उप मुखिया हूँ। हम लोगों के मुखिया जी एकदम मनमानी कर रहे हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। हम लोगों ने इनका विरोध किया कि मुखिया जी ऐसे नहीं होगा,
आप लोग सभी कैबिनेट को संग में रह के सब कार्यकारिणी के साथ आप लोग काम कीजिए। मुखिया जी ने अभी तक ना कार्यकारिणी की बैठक की, ना कोई भी कार्यकारिणी का रजिस्टर बनाया, और उसके बाद जो है तो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। सीधा वो बोल रहे हैं जो वार्ड सदस्य का कोई भी अधिकार नहीं है, आप लोगों को जो करना है करिए, हमारे मन में जो आएगा करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। यही सब लेकर के हम लोगों ने आवेदन अभी प्रखंड में आके हम लोगों ने अभी जमा किया है, उसका रिसीविंग लिया है। अब देखिए सरकार हम लोगों के साथ क्या करती है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी नगर निगम के प्रारूप मतदाता सूची में संशोधन, परिवर्धन, विलोपन हेतु मंगलवार को कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि अब तक इसको लेकर 48 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अनुमंडल निर्वाचन शाखा में दावा और आपत्ति दायर करने की तिथि निर्धारित है। मधुबनी नगर निगम के प्रारूप मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के लिए कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन में 3 परिवर्धन के लिए व 4 आवेदन विलोपन के लिए प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सभी आवेदनों की जांच संबंधित वार्ड के रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा विधिवत कराई जा रही है।
नगर निगम मधुबनी में के लिए अब तक कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि नगर निगम मधुबनी के प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन व विलोपन के लिए 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अनुमंडल निर्वाचन शाखा में दावा या आपत्ति दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार में बीते दिनों महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जिसमें मधुबनी के विधायक सह बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ भी पहुंचे। उनके वापस लौटने पर द न्यूज के संवाददाताओं ने उनसे खास बातचीत की। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बढ़ता बिहार को लोग बढ़ता बिहार से जाने, इसलिए उद्योग के क्षेत्र में बिहार सरकार की बेहतर नीतियों के निर्णय से लोगों का इंटरेस्ट बिहार में जगा है। बिहार में उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा। ये बातें मधुबनी विधानसभा के विधायक व बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने मधुबनी के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अपने निवास स्थान पर द न्यूज के संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा। गौरतलब है कि बीते दिनों बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय में बीते दिनों हुए इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री समीर महासेठ उपस्थित रहे। इन्वेस्टर मीट में देश के 100 से अधिक औद्योगिक समूह, जिसमें अडानी, लॉजिस्टिक समूह, माइक्रोमैक्स, मोंटी कार्लो समेत कई इन्वेस्टरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार की उद्योग के क्षेत्र में बेहतर नीतियों के निर्णय से बिहार बढ़ रहा है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि निश्चित रूप से उद्योग बड़ा सेक्टर बनेगा। कोई जिला चले जाइएगा, 1000-2000 उद्योगपति कहलाएंगे। धरातल पर जाकर विश्लेषण करना ज्यादा अच्छा होगा। कानून व्यवस्था, सिक्योरिटी और माहौल को लेकर कई उद्योगपतियों ने चिंता जाहिर की है, तो इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस पर उन्होंने कहा कि सरकार के सामने कोई भी मामला ऐसा यदि आता है तो संज्ञान मिलेगी और किसी माध्यम से जानकारी मिलेगी तो भी कार्रवाई की जाएगी। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगी। सरकार हर तरह से सहयोग करेगी। निवेशकों के लिए बिहार में अच्छा माहौल है, निश्चिंत होकर सब काम करें। बिहार में सभी तरह की सुविधा के साथ अच्छा व सुरक्षित माहौल मिलेगा। जिला में हर एक जगह लैंड बैंक बनाएंगे। सर, पटना में इन्वेस्टर मीट का काफी भव्य आयोजन हुआ था। कई बड़े निवेशकों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या उपलब्धि रही उद्योगों के लिए, क्या उम्मीद जगी है? देखा जाए कि बढ़ता बिहार को अब बढ़ता बिहार के नाम से जाने, इसलिए बढ़ता बिहार के नाम से मेरा संबोधन है कि जो हम देख रहे हैं कि लोगों का एक इंटरेस्ट पूरे बिहार में जागा है, और जागा है तो नीतियों के सही निर्णय करने के संबंध में। नीतियाँ तो बनती है, नीति अगर उद्योग खोलने वाले के हिसाब से बनेगा, जैसे MBR टोटल जो बने जितना जमीन का मूल्य है, कहीं कहीं 20% से 80% तक कम किया गया। हर एक को जॉब में अगर मान लीजिए इंडिविजुअल 5000 रुपये तक का सरकारी असिस्टेंस हो गया, बिजली में 2 रुपये का मूल्य कम किया गया, रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट फ्री किया गया। इस तरह का 10 अगर हम लाभ देते हैं तभी ना भविष्य में कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए आकर्षित होगा। ये पहले उस ढंग से नहीं होता था, अब किया गया है तो लोगों में आकर्षण है। छोटा, और मेरा टारगेट है, बड़े उद्योग तो आते रहेंगे, हम छोटे उद्योग पर ज्यादा टारगेट किए हैं। 17,000 लोग आएंगे जो नए लोग उद्योग खोल रहे हैं, और मात्र 6 महीना के अंदर निश्चित तौर पे पूरे 38 जिला में सभी जगह 500 से लेकर के 1000-2000 लोग उद्योग खोलेंगे। ऐसा हमारा प्लानिंग है। अभी जितना भी है 17,000 में 100, 200, 300 उद्योग हर एक जिले में खोले जाएंगे, और ये क्रम बढ़ता रहेगा ताकि बिहार सरकार हर एक पर विश्वास करेगी कि ढंग से आप उद्योग खोलें,
अच्छे ढंग से। और आजकल तो आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट है, फलाना है, चिलाना है, सब तरह से कहीं से आप माने हमारे लोग कोई बॉम्बे में बैठे हुए अपने घर का अगर अचार चाहिए तो मंगा लेंगे। उसी ढंग का हर एक चीज़ का प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ का है। अब मधुबनी देख लीजिए, मधुबनी पेंटिंग है, विश्वविख्यात है। मखाना GI टैग आपको अभी मिला है। और हम समझते हैं खादी मधुबनी का पूर्व से पहले से नामी है। तो ठीक उसी प्रकार 38 जिला है, 38 जिला में अलग अलग उत्पादन का एक अलग अलग क्वालिटी है हर एक चीज़ का। हमको केवल ग्रास रूट से उसको फिर से पॉलिशिंग करने की जरूरत है। विश्वास व्यापारियों पर किया जाता है, व्यापारी हम पे विश्वास कर रहे हैं, सरकार की नीति के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि जल्द से जल्द हम लोग सफल होंगे। और जो 100 से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर नए लोग आए थे इन्वेस्टर्स मीट में, वो 99% लोग इन्वेस्ट करेंगे व्यापार करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए। और इसके बाद सेकेंड भी हम इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिए हैं कि जो छूट गए हैं अगले 2 महीना 3 महीना में फिर 100 से ज़्यादा लोगों का फिर बैठक करेंगे। उन लोगों को भी सब तरह से मैंने बिहार में उद्योग खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी अडानी ने भी उद्योग लगाने के लिए बिहार में रुचि दिखाई है, ऐसी कोई संभावना है? सभी सेक्टर के लोग चाह रहे हैं, लेकिन हमने आपसे कहा कि पहले हम ग्रास रूट पे चाहते हैं, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग। बड़े लोग तो आएंगे ही। बड़े लोग का इंटरेस्ट इसलिए है कि बिहार सेंट्रल प्लेस होगा, लगभग 30 से 40 करोड़ पूरे देश का आबादी का ये सेंटर बनेगा। नॉर्थ ईस्ट यहीं से जाएगा माल, मद्रास से महाराष्ट्र से नहीं आएगा। वो जब मान लीजिए हर तरह से जब सेटल होगा बिहार, और चल रहा है, वो जो प्लानिंग है भारत सरकार का भी है, बिहार सरकार का भी है, सबों के सहयोग से ये काम हो रहा है। जमीन की उपलब्धता कितनी है बिहार? अभी हमारे पास उपलब्ध जो है लगभग 4000 एकड़ लैंड है हमारा। जो 38 जिला में हर एक जगह लैंड बैंक बनाएंगे तो मेरा टारगेट है कि 4000 से 10,000 एकड़ तक का हमारा उद्योग विभाग उतना लैंड बैंक बनाने के लिए प्रयासरत है। और आगे आने वाला टाइम इसको किया जाएगा जैसे जल्दी सब। जैसे गया में 1000 एकड़ की प्लानिंग हम लोगों ने किया है, 500 एकड़ तो अभी हमें मिल ही गया है। फिर उत्तर प्रदेश और मैंने यूपी के बॉर्डर पर बक्सर साइड में कुछ ऐसे जगह थे जो पहले से विवादित था कि ये यूपी का है कि बिहार का है। वो जगह भी फाइनल हुआ है। मेरा मानना है कि वो भी लगभग 2-2,500 एकड़ जमीन है। तो अगर उस तरह के जमीन अगर उद्योग विभाग को मिल जाता है तो हम समझते हैं कि ये लैंड बैंक बहुत सफल होगा, हमारे बिहार को ऐड करेगा। जो नए उद्योगपति है सुरक्षा को लेकर के भी सवाल करते रहते हैं। तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी ढंग से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी के पतौनापी क्षेत्र से विद्युत स्पर्शाघात मामले में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि ट्रक से बालू का बोरा उतारते समय व्यक्ति 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बिस्फी के पतौनापी क्षेत्र के जगबन गांव स्थित बाबा बाजार में एक खलासी की मृत्यु स्पर्शाघात से हो गई। बेनीबाद का 35 वर्षीय खलासी ट्रक से बालू का बोरा उतार रहा था। उसी समय 11,000 वोल्ट का झूलता हुआ तार बिजली का उसके शरीर से सट गया। तार के सटते ही खलासी की मृत्यु हो गई। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र ने कहा कि यहां झूलते हुए बिजली तार की स्थिति से उन्होंने विभाग को कई बार अवगत कराया। उनके पास विभाग में दिए गए कागजात भी मौजूद हैं। इसके बावजूद विभाग ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब विभाग इस खलासी के साथ न्याय करे, अन्यथा वे हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मृतक के शव को मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज जो जगवन पश्चिम पंचायत के जगवन चौक के निकट बाबा बाजार पे बिजली के तार की चपेट में आने से जो हादसा हुआ है, यह हादसा अत्यंत ही पीड़ादायक है और इस हादसा का पूर्ण रूपेण जिम्मेवार बिजली विभाग है।
बिजली विभाग के कर्तव्यहीनता के कारण आए दिन इस प्रकार की घटना घटती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के कान तक पर जू नहीं रेंगता है। जगवन पश्चिम की जो घटना है, इस घटना को लेकर के मैं कई बार मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी सहायक अभियंता बिजली बेनीपट्टी और जेई तो कनीय अभियंता तो फोने नहीं उठाते हैं किसी का, वो तो किस कार्य में व्यस्त रहते हैं, उनका सरकारी नंबर क्यों मिला है हमको पता नहीं चलता है, वो तो किसी का फोन ही नहीं उठाते हैं, चाहे आज लोग मर जाए। और आज भी जैसा कि मृत्यु हो गई बिजली की तार के चपेट में आने से, नंगा तार यत्र तत्र लटके रहने से, ढीला ढूला रहने से आज एक ट्रक के स्टाफ का खलासी का मौत हो गया। लेकिन अभी तक बिजली के जेई को जो हमने फोन किया, न वो फोन उठाए, न अभी तक फोन रिपीट किए। इसलिए मेरा मांग है कि बिजली विभाग के संबंधित पदाधिकारी खास करके कनीय अभियंता पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए अविलंब उन्हें निलंबित किया जाए और बिजली का जो ये जर्जर तार, जमाने का आदि जमाने का तार सब जो लटका हुआ है पोल सब पे, उस तार सबको हटा करके केबलिंग वाला तार यथाशीघ्र किया जाए। नहीं तो जल्द हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और आंदोलन ही नहीं उग्र आंदोलन करेंगे और इससे होने वाले नफा नुकसान का क्षति का जो है जिम्मेवार पूर्ण रूपेण से बिजली विभाग होगी। पतौना थाना यूपी से आए हैं सर। क्या मामला है? मामला जो ट्रक पर बालू लदा हुआ था, उसके उतार रहा था, वो रोड सरिया जैसे इसे नापने के क्रम में ये बिजली के तार था, उसमें उसी कारण से हुई सट गया, बिजली करंट से मौत हो गई है। पोस्टमार्टम कराने आया है। आपका क्या नाम है? पवन कुमार पासवान। और मृतक का? सुनील कुमार। सुनील कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नई दिल्ली के जनपद पर स्थित अम्बापाली एम्पोरियम का बिहार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि बिहार का मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, टिकुली आर्ट और सिक्की कला अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी इनको बढ़ावा देना चाहिए। बिहार के मधुबनी विधानसभा के विधायक एवं उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने नई दिल्ली के जनपद पर स्थित बिहार अम्बापाली एम्पोरियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एम्पोरियम में प्रदर्शित की गई सामग्रियों का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिहार के मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, टिकुली आर्ट और सिक्की कला विशेष पहचान है। बिहार एम्पोरियम में शहरी क्षेत्र के कलाकारों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों की कलाकृतियों को भी प्रदर्शित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों को उनकी कला की अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। उन्होंने एम्पोरियम में मधुबनी खादी और भागलपुरी सिल्क के विभिन्न उत्पादों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह एम्पोरियम दिल्ली में बिहार का सांस्कृतिक प्रतिनिधि है। इस एम्पोरियम की साज सज्जा व गुणवत्ता हमेशा बेहतरीन बनाए रखे। समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि छठ का त्योहार आने वाला है। स्वच्छता, आस्था और विश्वास का महापर्व छठ बिहार की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देता है। छठ के अवसर पर बिहार एम्पोरियम में छठ की मर्यादा और छठ व्रतियों की आवश्यकता के अनुकूल वस्त्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराए जाएं। अभी क्यों 1 लाख जा रहे हैं, 1.5 लाख बोल रहे हैं एवरेज पर डे। पिछले महीने 32 लाख से भी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुधैल में तेज रफ्तार बस और डंपर की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति के मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि तकरीबन आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुधैल में तेज रफ्तार बस और डंपर की आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इस भीषण घटना के बाद बिस्फी पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची। बिस्फी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।